आज जो है जैन धर्म का सबसे बड़ा जो पर्व होता है वह पर्व आरंभ हो चुका है, षोडशकान भावना का पर्व। मैं कई बार बोल चुका हूं कि पर्व का अर्थ होता है पापों को रग रग से रोम रोम से वमन करने का नाम पर्व होता है। और पर्व के निमित्त से हम लोग एक जीवन के अंदर किए हुए पापों का प्रक्षालन का एक मौका प्राप्त होता है। और पर्व के दिनों में हम पूर्व में कृत, वर्तमान में कृत जो भी अशुभ भावनाएं हैं, उससे निर्मित हुआ हुआ पाप है, उसको प्रक्षालन करने का एक अवसर प्राप्त होता है। पर हमारी जो जैन संस्कृति है ये भावना पर टिकी है। भावना भवनाशिनी भावना भवरत्नी। अगर मनुष्य की जैसी जैसी भावनाएं होती है, जिस तरह भावनाएं निर्माण होती है, वैसे पाप और पुण्य की बंध होता है। कहा है जलेन जनितम पंक जलेन परिशुद्धेति, चितेन जनितम कर्म चितेन परिशुद्धेति। अर्थात अभी आपने गर्मी के महीनों में घर के आंगन में मट्टी सूखी हुई देखते हैं, और उस मिट्टी के अंदर कहीं एक लोटा पानी डाल दो तो मट्टी जो है कीचड़ बन जाता है। और बाई चांस आपका पैर पड़ जाए उस पर, उसके ऊपर आपका पैर फिसल जाए, गिर जाए, तो आपके देह में वही मट्टी कीचड़ रूप में लग जाती है। अब वह स्वच्छता कैसे हो, क्लीन कैसे हो, तो आपको आवश्यकता पड़ती ही पानी। तो कहने का तात्पर्य यह है, जलेना जनितम पंकः, जल के माध्यम से ही कीचड़ का निर्माण होता है। जलेना परिशुद्धयते, और जल के माध्यम से ही उसका शुद्धिकरण हो जाता है, उसका स्वच्छता होता है। उसी प्रकार चित्तेन, चित्त ने मनुष्य के विचारों से, जलितम कर्म, चित्त के विचारधाराओं से, भावनाओं के निर्माण से, भावनाओं के भटकाव और शुभ और आकर्षित होने के बाद पाप पुण्यों का आश्रव बंद होता है। अब ऐसे समय पर चितेन जनितम कर्म चितेन परिशुद्धेति, और चित्त के माध्यम से ही, भावनाओं के माध्यम से ही उसका परिशुद्ध कारण होता है। आइए आज हम सभी को विशुद्ध भावना करने का, शुभ भावना करने का एक 16 दिन अपने आप में खोने का, अपने आप में जीने का, परमात्मा साथ जुड़ जाने का अवसर प्राप्त हुआ है। और इतना कट्टरता के साथ हमें इन दिनों के अंदर धर्म के साथ जुड़ जाना चाहिए। हमने बहुत कुछ किया है परिवार के लिए, बहुत कुछ किया है बिजनेस के लिए, बहुत कुछ किया है समाज के लिए, बट कुछ समय अपने लिए निकालने के लिए ये एक अवसर है। और इसी से जो है हमारी सृष्टि का निर्माण आज से हुआ था। क्योंकि जब प्रलय होता है, 16 कारण 10 लक्षण पर्व जो है कब शुरू होता है? 16 कारण पर्व जो है जब भारत के अंदर, आर्यखंड भारत के अंदर प्रलय हो जाता है। और प्रलय होने के बाद, प्रलय होने के बाद
कुछ जो धर्मात्मा लोग हैं उनको इंद्रादि लोग विचार प्रवाद गुफा में छुपा देते हैं, और वहां से जब प्रलय खत्म हो जाता है तो वहां से ऊपर उठा करके यहाँ वापिस वंश परंपरा समृद्धि चले, देश का समाज की प्रवृत्ति बढ़े, यह जो है वापिस वो लोग आ करके जो उत्सव मनाते हैं उस उत्सव का नाम ही 10 लक्षण है। अर्थात मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि यह पर्यूषण पर्व एक तरह से नया साल का शुभारंभ है। अब ये हम लोग व्यापार व्यवसाय में इतना व्यस्त हैं कि हमें पहला हमारा व्यापार लगता है, बाद में धर्म लगता है। परंतु अदर लोग से, मुस्लिम लोगों से सीखना जरूरी है कि पहला धर्म बाद में कर्म। आज मुस्लिम संख्या आबादी बढ़ रही है और जैन धर्म की आबादी घट रही है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमें जो लोग हैं उस धर्म के अंदर वो अपने निष्ठता के साथ पूर्णतः समर्पित हम लोग नहीं हैं। धर्म और जो है उनमें विभिन्न साधुओं के कारण विभिन्न विचारधाराओं से भटकाव हो रहा है, समाज का छिद्र छिद्र हो रहा है, एक दूसरे के प्रति संहार हो रहा है, एक दूसरे के प्रति अशुद्ध भावनाएं निर्माण हो रही है। तो न जाने जैन धर्म की परिस्थितियां वर्तमान में जो है ऐसे ही चलेगा, वो दिन बहुत दूर नहीं रहेगा, समाज के अंदर ही प्रलय होगा, समाज के अंदर ही विद्रोह होगा, समाज के अंदर ही लड़ाइयां होगा। समाजों में मंदिर के नाम पर कई केस हो चुके हैं, कई कोर्ट में गए हैं, कई लोग मंदिर आना छोड़ दिए हैं, कई लोग मंदिर में आके झगड़ा कर रहे हैं। परंतु मेरा ये कहना ये सब चलता रहेगा, बट इन 16 दिनों में तो शांति और समृद्धि बनाए रखे, ये भावनाओं को विशुद्ध बनाए रखे। अब सबसे पहला इस बात को ध्यान रखिए, भावना से बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। अगर आप जैसे भावना भाओगे अपने पर भी नहीं, दूसरों पर भी इफेक्ट होता है। जैसे एक राजा था, वह टहलने जा रहा था, हर दिन जाता था, वॉकिंग जाता था, जिसकी आपकी भाषा में कहें और पूर्वजों की भाषा में कहें तो लोगों के सुख दुख को देखने के लिए हर दिन जो है गली गलियों में घूमते थे राजा लोग, भेष बदल करके, भेष में रात को भेष बदल करके घूमते थे और दिन में जो है उसी भेष में जाते थे। वो राजा दोपहर को निकलता था राजा सभी लोगों से मिलते हुए। वहां क्या देखता है कि एक लकड़हार था। वो लकड़हार को जैसे ही देखता है राजा, तो जो है उसको मारने की भावनाएं निर्माण होती थी, उसको खत्म करने की भावनाएं निर्माण होती थी। ये अब डेली ये चलता रहा। जब भी वो लकड़हार को देखे राजा के मन में भावनाएं निर्माण हो कि इसको खत्म करो, इसको मृत्यु दंड दो, इसको मार दो। और राजा धार्मिकता अहिंसावादी था और हिंसा की मन के अंदर भावना आने से बड़ा परेशान हो रहा था। तो अपने मंत्रियों को बुला करके कहा, भाई मैं कभी हिंसा की बातें मन में भी नहीं सोचता हूं, परंतु जब भी मैं गांव में घूमता हूं तो किसी को देख करके कभी हिंसा की भावनाएं निर्माण नहीं होती है, पर जब भी ये लकड़हार को देखता हूं
जब भी इस व्यक्ति को देखता हूं तो मुझे इसको मारने की, इसको खत्म करने की, इसको मृत्यु दंड देने की भावनाएं होती, बल्कि इसकी कोई गलती नहीं है। तब मंत्री ने कहा इसका समाधान कल ढूंढते हैं। उस लकड़हार को बुलाया, लकड़हार को बुला करके उसे कहा, तुम जब भी राजा तुम्हारे सामने आते हैं, तुम्हारे मन के अंदर क्या भावनाएं होती है, मन के अंदर क्या विचारधाराएं आती, मन के अंदर क्या भावना निर्माण होती है, क्या मन के अंदर अल्लोल कल्लोल होता है। उसने कहा अगर अभय दान दे दो, अगर मुझे कोई प्राण की हानि ना हो तो आप वरदान दो, उसके बाद मेरी मन की भावनाएं करता हूं। बोले ठीक है, मन की भावना कह दो, तुम्हें कोई कुछ नहीं होगा। तो उसने हाथ जोड़ कर कहा, हे राजन, जब भी आप मेरे सामने से गुजरते हो तो मेरे मन में बार बार भावनाएं निर्माण होती है कि मैं जो है नदी किनारे कुछ चंदन की लकड़ी का जो है स्टॉक करके रखा हूं। चंदन की लकड़ियां बहुत सारी मेरे पास पड़ी है, कोई जा नहीं रहा है, कोई बिक नहीं रहा है। जब भी आपको देखता हूं तो मन के अंदर भावनाएं होती है कि इस राजा बुढ़ा हो चुका है, कब मरे और कब मेरी लकड़ी बिक जाए। जब भी देखता हूं आज भी नहीं मरा, जब भी देखता कब मरेगा कब मरेगा, ये भावनाएं भाता हूं, क्योंकि मेरी लकड़ी नहीं बिक रही इसलिए। और चंदन की लकड़ी तभी बिकेगी, राजा या महाराजा कोई मरे तभी बिकेगी। आप उम्र हो गए, मर नहीं रहे, और मेरी चंदन की लकड़ी नहीं बिक रही है, और 4 रुपए जो है मिल जाए, इस भावना से जब भी आप गुजरते हैं तब मेरी मन के अंदर भावनाएं ऐसी पैदा होती है। तो कहने का तात्पर्य राजा समझ गया, और उसको अभय दान पहले ही दे चुका था। वो सारी लकड़ियां खरीद ली। दूसरे दिन जब गया वो खुश था और ये राजा भी खुश थे। तो कहने का तात्पर्य कभी कभी ऐसा मनों के अंदर, दिलों के अंदर दो समयों में ऐसा निर्माण होता है कि भावना भावनाशनी, भावना भववर्धनी। भावनाओं से ही जो है भवों का नाश होता है, भावनाओं से भवों का वृद्धि होता है। इसलिए आप दर्शन विशुद्धि भावना आज है तो जब भी भगवान के पास जाए दर्शन करें, भगवान को देखे। आज तो कम से कम 16 दिन जो है 3 बार दर्शन करें, सुबह शाम और दोपहर को। और अगर सुबह जाए और शाम को जाए, दोपहर को नहीं जा सकते हैं, बंद रहता है, तो निधान अपने घर के बैठे बैठे परमात्मा को एक बार नमन कर ले, वंदन कर ले, त्रिकाल दर्शन करें। क्योंकि और मन के अंदर धर्म के प्रति श्रद्धा भाव जागे। धर्म, जैन धर्म बहुत बड़ा जो है, बहुत बड़ा विशुद्ध और बहुत ऐतिहासिक भरा हुआ, महत्वपूर्ण तत्वों से भरा हुआ, महत्वपूर्ण मुद्दों से भरा हुआ, जन्म जन्मांतर को पार करने के लिए अनेकों उपाय से भरा हुआ ये जैन धर्म है। और जैन धर्म के प्रति हम श्रद्धा भावना बढ़ाए, हमारी विशुद्धता बढ़ाए, हमारे मन के अंदर जैन धर्म का प्रति अभिमान बढ़ाए। कई लोगों को लगता है कहाँ पे अपने धर्म के प्रति विशुद्ध भावनाएं नहीं है। कई लड़कियां भाग रही, कल की एक समस्या हुआ, कई जगह समस्या आ रही है, लड़के लड़के जो है भाग रहे हैं, तो उनको उसका माता पिता ही कारण है। उनको पहले छोटे बचपन से जैन धर्म के प्रति इतना ज्ञान दो, नॉलेज दो, उसके प्रति श्रद्धा भावनाएं बढ़ाओ। आज इतने उनको जैन धर्म के प्रति आस्था भाव जगाओ, जिससे जो है वह कभी मन के अंदर भी अन्य प्रति सोचे नहीं, समझे नहीं। क्योंकि आप लोगों की तो कई लोगों की उम्र हो चुकी है, आप जो है कई लोगों का अर्ध उम्र है, परंतु हमारा कर्तव्य बनता है जिस धर्म में हम जन्मे हैं, जिस कुल में हम जन्मे हैं, उस धर्म के प्रति भावनाएं और लोगों को जोड़े, यह प्रयत्नशील होना चाहिए। आज जैन धर्म 84 लाख योनि के अंदर मनुष्य जन्म प्राप्त होना यह बहुत बड़ा दुर्लभ है। जैसे समुद्र के अंदर कोई कंकड़ डाल दो, दोबारा ढूंढ के लाना जितना असंभव कार्य है, उतना ही उससे भी कई गुना जो है मनुष्य जन्म प्राप्त होना दुर्लभ है। उस दुर्लभ के अंदर
जैन कुल प्राप्त होना बहुत दुर्लभ है। क्योंकि जैन कुल प्राप्त होना इसलिए दुर्लभ है बंधु, जहाँ सात्विक भावनाएं हैं, जहाँ मन की विशुद्धि और दूसरों की विशुद्धि भावना करने की मार्ग प्रदर्शन करता है। जैन धर्म इसलिए महान है बंधुओं, जैन धर्म के तत्व जो है स्व पर कल्याण का कारक है और किसी प्रकार का घोपलाएबाज नहीं है। और जैन धर्म जो है इसलिए जो है आप सबके लिए कल्याणकारी है, क्योंकि इस जैन धर्म के जो सिद्धांत है वो वैज्ञानिक है, काल्पनिक नहीं है। और कई ऐसे धर्म है जो देश के अंदर काल्पनिक धर्म है, इसका बुनियादी कुछ नहीं है, अर्थ नहीं है। तो इसी प्रकार जैन धर्म में कुल में जन्म लेना एक अपने आप में भाग्यशाली समझना चाहिए, सौभाग्यशाली समझना चाहिए, और खुद भी उस पर श्रद्धा भाव रखना चाहिए और दूसरों को भी श्रद्धा भाव रखना चाहिए। जो हमारी भगवंत की कल्पना है, जो गुरुओं की कल्पना, जो शास्त्र की कल्पना है, वह अद्भुत अलौकिक है। देखिए, जैन भूगोल, जैन साहित्य, जैन दर्शन, जैन सिद्धांत के ग्रंथ एक अद्भुत अलौकिक ज्ञान से भरा हुआ है। और हमारी जैन धर्म संसार के अंदर अनेकों मार्गदर्शन किया हुआ है। इसलिए जैन धर्म के प्रति हम श्रद्धा भाव को जागे, और हम जैसे पिक्चरों के लिए, घूमने के लिए, टूर के लिए, वॉकिंग के लिए औरों को ले जाते हैं, तो आप सबका कर्तव्य है कि जब भी मंदिर जाए अकेला ना जाए, आज से एक काम करे, किसी को ले जाए और उस व्यक्ति को ले जाने का प्रयत्न करे जो आपके मित्र हो परंतु धर्म से दूर भागता हो। उसको आजकल क्या करते हैं कि पार्टियों में, घूमने में, फिरने में, टूर में तो जबरदस्ती, अगर नहीं आना चाहता है तो जबरदस्ती अपना दोस्ती का वास्ता दे करके जबरदस्ती उसको बुलाया जाता है, पर धर्म के वास्ते, मंदिर के वास्ते कभी नहीं बुलाते। ये बहुत बड़ी बात है कि यह कार्य आप कम करें, बल्कि मंदिर के लिए, प्रवचन के लिए, शास्त्र के लिए, स्वाध्याय के लिए और पूजा के लिए, विधान के लिए, अनुष्ठान के लिए लोगों को, आप एक एक व्यक्तियों को प्रेरणा करें, जिससे आपका भी सम्यक दर्शन बढ़े, औरों का भी सम्यक दर्शन हो जाएगा। क्योंकि बिगिनिंग में धर्म थोड़ा सा कठिन लगता है, बाद में आप सभी को बहुत अच्छा लगता है, और उसके बाद जुट जाने के बाद आपका भी नैया पार होगा और उसका भी नैया पार होगा। तो आइए, समय हो चुका है, आप सबके लिए शांति धारा, दर्शन विशुद्धि का एक बार जाप कर लेते हैं। 5 बार। ओम ह्रीम दर्शन विशुद्धि भावनाभ्यो नमः। 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 ओम ह्रीम दर्शन विशुद्धि भावनाभ्यो नमः।